तो देखना यहाँ पे तुलों को हम त्रिकोणमिति में है ना, त्रिकोणमिति में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझ गए ना, एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे है ना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना, और कौन सा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.1 है। देखना यहाँ पे तुलों के हम आज त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न सोल्व करेंगे, समझ गए ना। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न सोल्व करेंगे। एक एक प्रश्न सोल्व करें। एग्जाम्पल पढ़ाने का मतलब ये है ना कि यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक आप एक एक क्वेश्चन यदि बना लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितना परसेंट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा? 90%। कहा है कि हम भी जब बोर्ड एग्जाम 2017 में दिए थे, 2017 में जब हम बोर्ड एग्जाम दिए थे है ना, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का हमने एक एक प्रश्न सोल्व किया था। तो मेरा मैथ में बोर्ड एग्जाम में 97 यानी 97 नंबर है। कितना नंबर है? तो सोचो जब 2017 में हम 97 नंबर ले आए थे तो आप तो एक एक प्रश्न एग्जाम्पल का सोल्व करेंगे तो आप 95 से 100 के बीच में भी नंबर ला सकते हैं। यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न सोल्व करना है ना, समझ गए ना। तो देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिख रहा है क्वेश्चन, हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो दिया हुआ है मेरा tan a बराबर, क्या दिया हुआ है? tan a बराबर कितना दिया हुआ है? 4/3। यदि आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। बताओ मेरे साथ, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है? पता है लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है? यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बताओ क्या होता है? पता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये पता है ना। तो देखना यहाँ पे tan a बराबर मेरा दिया हुआ है 4/3। क्या दिया हुआ है? 4/3। आज चूंकि आपको पता है यहाँ से कोई के घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। तो समझ जाना कि यह क्या है? tan थीटा है। क्या है? tan थीटा। आज आप लोग के फार्मूला पढ़ाए थे है ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला बता दो। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी tan थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लंब बराबर कितना है? 4। लंब बराबर कितना है? 4। आधार बराबर कितना है? 3। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए लंब, आधार और कर्ण तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लंब है 4, आधार है 3। और यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय यदि आप फिगर बना लेते हैं तो और बहुत अच्छा हो जाता है ना। फिगर बना देंगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। फिगर कैसे बनाएंगे है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक ना। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको कौन बोलते हैं? अब ये दे रहा है tan a बराबर 4/3। तब बता इसका मतलब ये लंब है, क्या है? आधार। कौन के लिए? a के लिए। कौन के लिए? a के लिए सामने वाला कौन होता है? लंब। लंब बराबर कितना है? 4। लंब बराबर कितना है? 3 है जी। आधार बराबर कितना होगा? 3। देखो लंब और आधार चेंज हो सकता है, ये मत समझ, लेकिन ऐसे तो लोग कहेगा ना कि ये वाला बताओ, तो ये वाला क्या है? लंब। जो खड़ा रहेगा लंब, अब पाड़ा रहेगा आधार। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है ना। लेकिन लंब और आधार चेंज होगा कोण के अनुसार। कौन सी के अनुसार चेंज होगा? ए के लिए जिस कोण के लिए कहेगा उस कोण के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? लंब। ए के लिए सामने कौन होगा? लंब 4। ये आधार कितना हो गया? 3। इसमें गायब कौन है? क्या गायब है? तो कर्ण निकालेंगे ना। तो बताओ मेरे साथ है ना, बताओ कर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार। बोलना है
बोलो मेरे साथ, कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंदर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार। बताओ लंब बराबर कितना है? 4। आधार बराबर कितना है? बताओ 4 4 3 3 9 16 9 25 के बारे में 21 का वैल्यू निकाल गया। क्या हमको कर्ण से मतलब है? कर्ण से मतलब है हमको मतलब कौन चीज कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कहने के मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, यानी सभी छूट गया, छोड़ो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसका मतलब समझ रहा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो, टाइन दिया यानी टाइन को छोड़ के कुल्हे निकाल देना है, समझ गया ना। तो देखो कर्ण पता हो गया, अब हम निकालेंगे बारी बारी से। सबसे पहले निकाले यानी साइन ए, यानी ए का है का मतलब साइन थीटा। साइन थीटा वाला फार्मूला बताओ क्या है? लंबाटा कर्ण, याद है सबके? लंबाटा कर्ण, ठीक ना। तो कर्ण बराबर तो निकाल दिए, कितना निकाल गया? 5। अब आराम से कर सकते हैं। तो ए के लिए लंब कितना होगा? 4। कोई 3 मत रख देना, 3 न रखेगा। ए के लिए लंब कितना हो जाएगा? 4। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 5। अरे 3 कौन बोल? कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 5। दूसरा cos a यानी cos थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बताओ आधार बराबर कितना होगा? 3। नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ से देखो आधार बराबर कितना है? 3। आधार बराबर 3, कर्ण बराबर कितना? 5। तीसरा tan भी निकालेंगे, tan बराबर निकालेंगे, tan ना निकालेंगे, बाकी tan दिया है। आप कुछ निकाल देंगे यहाँ पे, अपना मन से हम कुछ भी निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो कॉट निकाल देते हैं। अब पढ़ाए थे तो लोग के कॉट किसका भी कर्म है? टाइन का। नहीं तो कॉट या फॉर्मूला कौन होता है? आधार बटा होता है ना। अब बताओ आधार बराबर कितना है? लंब बराबर 4। 3 गुना हुआ है, हमको निकालना। फिर उसके बाद में फिर निकाल देते हैं सेक, निकाल देते हैं क्या? सेक। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कौन होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब बताओ कर्ण बराबर कितना है? आधार बराबर कितना है? आधार बराबर 3। फिर यहाँ पे क्या बच गया? कॉसेक बच गया। कॉसेस नहीं कॉसेक, तो कॉसेक है, यानी कॉसेक थीटा बराबर कौन होगा फॉर्मूला बता? कर्ण बटा लंब। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कर्ण। तो यहाँ पे समझो कर्ण बराबर कितना है? 5। और लंब बराबर कितना है? 3 बोल रहा है। ये था आप लोग के एनसीईआरटी के सबसे पहला कॉलम। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी स्टूडेंट की दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है, समझ में आ गया? चलो ठीक है।